हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 जो हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड हमारा वो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो एलिमेंट जिनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ एंटर करे, एस ऑर्बिटल में एंटर करे, तो वो हमारे क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास। मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास 2 ग्रुप हैं। फर्स्ट हमारे पास अल्कली मेटल एंड सेकंड हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल की अगर हम बात करें तो 6 एलिमेंट हैं हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम हमारे पास, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। इनको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं कि अगर इनको हम एयर में ओपन छोड़ते हैं तो वहाँ से ये क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, और जिनका नेचर क्या होता है, अल्कलाइन नेचर होता है। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर सेकंड ग्रुप की हम बात करें तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास क्या है, सेकंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। और एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, रेडियम हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो अल्कली मेटल है उनमें क्या है, हमारे पास नोबल गैस रहेगी और NS1 में एस जो ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारे पास सिर्फ, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगी, हमारी नोबल गैस रहेगी हमारे पास और साथ में हमारे पास NS2 हमारे पास रहेगा, ठीक है। एस के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे हमारे, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो ये मेटल है, ये मेटल हमारे पास, अगर अल्कली मेटल की हम बात करें तो काफ़ी मेटल हैं जो मोस्ट अबंडेंट मेटल हैं और अर्थ क्रस्ट में काफ़ी अमाउंट में पाई जाती हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी मेटल है जिनकी मेटल की डिस्कवरी बाद में हुई है, उनके ऑक्साइड्स की पहले डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके ऑक्साइड्स के बारे में हमें पहले पता चल गया था, बाद में हमें पता चला कि ये मेटल है हमारे पास। दूसरा, नेचर इनका भी कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर होता है और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं वो किस फॉर्म में करती हैं, अल्कलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं मेनली। उसके बाद है अबंडेंस एंड अकरनेंस। अबंडेंस एंड अकरनेंस की अगर हम बात करें, अकरनेंस की, तो मेनली जो अल्कली मेटल है, ठीक है, ये हमें पता है कि सारी की सारी क्या है, काफ़ी एक्टिव मेटल है। तो इसी वजह से ये प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलती, हमेशा क्या मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे ऑक्साइड हो गया, हैलाइड हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सिलिकेट आयन वगैरह हो गया, तो इनके साथ होती है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती। फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलती, अगर फ्री स्टेट में होगी तो ये क्या करती है, एयर के साथ फास्ट रिएक्शन शो करती है और क्या फॉर्म कर लेती है, ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेती हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें तो अर्थ क्रस्ट में काफ़ी अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। अगर हम फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट की बात करें तो वो तो हमारे पास ऑक्सीजन है। दूसरा, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे पास 5th नंबर के ऊपर है, ठीक है। और एल्यूमिनियम एंड आयरन के बाद ये क्या है, 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे पास। उसके अलावा मैग्नीशियम 6th है एंड सोडियम क्या है, 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। पोटेशियम हमारे पास क्या है, 8th हमारे पास मोस्ट अबंडेंट। तो काफ़ी है हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो क्या होती हैं, अर्थ क्रस्ट में काफ़ी अमाउंट के अंदर हमें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो मैं बता चुकी हूँ कि अल्कली मेटल है उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल में। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इनकी नोबल गैस, सभी में क्या है, एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारे पास। और अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप की तो सभी में क्या जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। उसके बाद है जर्नल करेक्टरिस्टिक्स, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ जर्नल करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास। तो सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहाँ पर हमने बताया था कि अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो साइज हमारा डिक्रीज करता है, अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ से एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो हमें पता है अल्कली मेटल क्या है, हमारा फर्स्ट ग्रुप है, सबसे पहले स्टार्ट होता है, पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होगा हर जगह पर। तो क्या
होगी, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी अलोंग दी पीरियड इनकी। लेकिन अगर हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अलोंग दी पीरियड डिक्रीज कर रही है या क्या करेगी, सिंपल ये है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो क्या है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है, ज़्यादा होती है बाकी एलिमेंट से अलोंग दी पीरियड हमारे पास। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप हम मूव करते हैं नंबर ऑफ सेल्स हमारी इंक्रीज करती है, साइज हमारा क्या करेगा, सिंपल सी बात है, इंक्रीज करेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सिंपल सी बात है, साइज क्या है हमारा, लार्ज साइज है। अगर लार्ज साइज होगा तो क्या होगी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ल्यूजली बाउंड रहेगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ल्यूजली बाउंड है मीन्स वो उसे अगर हम तो कम अमाउंट में एनर्जी भी देंगे तो वो क्या हो जाएगी, इजिली रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी अल्कली मेटल होगी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, लो रहेगी। डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करें तो साइज और ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, और ज़्यादा डिक्रीज करेगी हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, क्योंकि एस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ गई है हमारे पास, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो अल्कली मेटल की क्या होती है, हाई होती है हमारे पास। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है अल्कली मेटल क्या होती है, हमारी सॉफ्ट होती है, हम कहते हैं कि नाइफ से भी इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर सॉफ्ट है तो हमारे पास क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। क्यों है लो हमारे पास, क्योंकि इनके पास क्या है, सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एनर्जी मतलब जो एटम को आपस में बाइंड करने की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, हमारी लो रहेगी। अगर वो एनर्जी ही लो है मीन्स हम जो बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है वही अगर वीक है हमारे पास, तो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, टॉप टू बॉटम भी अगर हम मूव करें तो साइज इंक्रीज करता चला जाता है, बॉन्ड और ज़्यादा जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो और ज़्यादा लो होगी, मीन्स हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, और ज़्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बाकी मेटल के कंपैरिजन में अल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि अगर हम इनसे देखें तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनकी क्या होती है, वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो इंक्रीज करती है। क्यों करती है इंक्रीज, क्योंकि मास हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा मास इंक्रीज करेगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी हमारे पास क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, हाँ ध्यान रखना एक्सेप्शन केस है, पोटेशियम की जो है वो क्या रहती है, हाइयर रहती है देन सोडियम हमारे पास। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, उसमें ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास हमारे पास। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जितनी भी जो अल्कली मेटल है सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या करती है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करती हैं, और इसी वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट लूज करती हैं, और इसी वजह से दूसरा हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है मीन्स क्या नेचर होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर रहेंगे हमारे पास। ठीक है, डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो मेटल क्या करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं सारी सभी की सभी। ठीक है, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। अगर कलरेशन की बात करें तो सारी की सारी मेटल क्या है, फ्लेम कलर शो करती है, मीन्स अगर इसको हम बुशन बर्नर के ऊपर बर्न करते हैं, स्पैचुला के अंदर अगर इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे और उसको बर्न करते हैं तो वहाँ से क्या देंगी, कलरफुल फ्लेम्स देती हैं। मेनली क्यों देती हैं, देखो क्योंकि आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो बुशन बर्नर से जब हम इसको हीट करते हैं तो जो ये एनर्जी है ये इतनी काफ़ी होती है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्साइट कर सके, और वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो जब वो ओरिजिनल वापस अपने एनर्जी लेवल के ऊपर आता है तो वो क्या करता है, जो जितने भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने ली थी वो सारी की सारी क्या करेगा, एमिट करेगा, जो कहाँ हो जाती है, विजुअल रीजन के ऊपर फॉल होती है हमारे पास, और इसी वजह से सारे के सारे का जो कंपाउंड है वो बर्न होने पर क्या देते हैं, फ्लेम कलर शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे लिथियम होगा वो क्रिस्प रेड कलर का होता है, सोडियम गोल्डन येलो कलर का, पोटेशियम वॉयलेट कलर
कलर का होता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट एंड सीजियम हमारा ब्लूइश कलर का होता है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है सबसे पहले कि जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक हो तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल में हमें पता है लो आयनाइजेशन एनर्जी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ईजिली इजेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसी वजह से सीजियम जो है उसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, मीन्स उसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नेचर ऑफ कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी जो अल्कली मेटल हैं वो सारे की सारे जो कंपाउंड फॉर्म करती हैं उनका नेचर क्या होता है, आयनिक नेचर होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है एंड एटॉमिक साइज कैसा है, लार्ज है हमारे पास, ठीक है। लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज साइज की वजह से जो अल्कली मेटल है वो क्या करते हैं, इजिली कैटायंस फॉर्म करती हैं, ठीक है। और कैटायन अगर हम फॉर्म करेंगी तो क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगी। मेनली हम कह सकते हैं जितने भी जो नॉन मेटल हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनके साथ क्या करती हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है। तो इसी वजह से क्या नेचर होता है, आयनिक नेचर होता है। उसके बाद है लैटिस एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले तो कोई भी जो हमारा कंपाउंड है एक, ठीक है, उसको हम क्या करें, उसको हम आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास कंपाउंड होगा और उसको हम क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उस क्रिस्टल को आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। जैसे mx है, इसको हम क्या करेंगे, m पॉजिटिव x नेगेटिव, आयन की फॉर्म में पहले हम इसी क्या करेंगे, m पॉजिटिव x नेगेटिव हमारे पास ये क्रिस्टल बनेगा और ये फिर क्या होगा, m पॉजिटिव x नेगेटिव आयन की फॉर्म में ब्रेक होगा। तो जो ये प्रोसेस के ड्यूरिंग जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें अल्कली मेटल क्या बनाती है, आयनिक हमारे पास बॉन्ड फॉर्म कर रही है, कैटायन और एनायन फॉर्म कर रही है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमें, ठीक है। तो यही मेन रीजन है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है साइज, आयन के साइज के ऊपर और उसके चार्ज के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास लैटिस एनर्जी दिखाई हुई है। डाउन दी ग्रुप हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है लैटिस एनर्जी मेनली। उसके बाद है ये केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें तो डाउन दी ग्रुप जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है या फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो अल्कली मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो क्या करती है, हमारी इंक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है और लो हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, एलिमेंट को एटम्स की फॉर्म में ब्रेक करना मेनली हमारे पास, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, इनकी जो एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बता चुके हैं कि क्या है जो हमारी अल्कली मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मीन्स वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होंगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, उनके साथ क्या करती हैं, फर्स्ट रिएक्शन शो करती है। जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा, हेलोजन फैमिली हो गई हमारी, ये सब के सब। तो फर्स्ट है एक्शन विद एयर, मीन्स अगर हम ऑक्सीजन के साथ या एयर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं तो सिंपल हमने बताया कि सारी अल्कली मेटल क्या है, रिएक्टिव है। और हमने ये भी हम कहते हैं कि अल्कली मेटल को हम कभी भी एयर के अंदर या फिर हम वाटर के अंदर नहीं रखते, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगी और एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेती हैं मेनली, ठीक है। तो मेनली क्या है कि बहुत फास्ट रिएक्टिव्स हो करती हैं, एक्सपोजर की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगी, मेनली 3 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं। फर्स्ट है नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें क्या रहेंगे, O2 नेगेटिव आयन हमारे पास रहेगा। सेकंड है हमारा पर ऑक्साइड, O2 2 नेगेटिव आयन, एंड सेकंड है हमारा सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव आयन हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो लिथियम है हमेशा हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी मेटल को फ्री सप्लाई ऑफ एयर के साथ बर्न करते हैं मेनली, तो जो मेन प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर, ना कि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मेटल के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा, मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन एयर के साथ ज़्यादा रिएक्ट करती है और कौन कम रिएक्ट करती है हमारे पास। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम क्या बनाता है, सिर्फ सिंपल ऑक्साइड बनाता है हमारे पास, या नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। हाँ, पर ऑक्साइड फॉर्म करता है लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या बनाता है, ये हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है। दूसरा अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमेशा पर ऑक्साइड फॉर्म करता है हमारे पास। नॉर्मल
नॉर्मल ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, लेकिन देखो नॉर्मल ऑक्साइड तो सभी फॉर्म करते हैं, जितने भी अल्कली मेटल हैं सभी की सभी नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। लिथियम जो है वो सिर्फ सिंपल जो ऑक्साइड होता है, नॉर्मल जो ऑक्साइड होता है उसी में स्टेबल होता है, Li2O हमारे पास, ठीक है। पर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं होता है। दूसरा सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है। उसके अलावा जो साइज पोटेशियम हुआ, रुबिडियम और सीजियम, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब बात ये आती है कि लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड क्यों फॉर्म करता है। देखो अगर कोई भी हमारा लैटिस बन रहा है या क्रिस्टल हमारा फॉर्म हो रहा है, कोई भी कैटायन है, एनायन है हमारे पास, ठीक है, तो हमें पता है कि जो स्मॉलर साइज का जो कैटायन होगा वो स्मॉलर साइज के एनायन को ही स्टेबलाइज कर सकता है हमारे पास, और लिथियम का साइज क्या है, स्मॉल है, तो इस वजह से ये सिर्फ क्या करता है, हमारे पास O2 नेगेटिव को ही स्टेबलाइज कर सकता है, और इसी वजह से सिर्फ क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड फॉर्म करता है लेकिन वो क्या है, अनस्टेबल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड्स हैं, इसकी अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, कि हम क्या लेंगे, लिथियम पर ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, हीट करेंगे 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिथियम ऑक्साइड हमारा फॉर्म हो जाएगा। सेम सोडियम ऑक्साइड का है, तो सोडियम पर ऑक्साइड को हम प्योर सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स रिडक्शन करेंगे मेनली, तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा। दूसरा हम सेम क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर सोडियम नाइट्रेट की हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ, तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं अल्कली मेटल के, नॉर्मल जो ऑक्साइड है वो सेम इसी तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोक्साइड को उसी की मेटल के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, उसका सिंपल ऑक्साइड मिल जाएगा हमारा, ठीक है। लिथियम और सोडियम के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये वाइट कलर का होता है, पोटेशियम का येलोइश वाइट कलर का, रुबिडियम का हमारे पास क्या रहता है, ब्राइट येलो कलर का, एंड सीजियम हमारा ऑरेंज कलर का रहता है, ठीक है। और हीट की तरफ अगर हम बात करें तो ये स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही अगर हमारा 500 डिग्री सेल्सियस से अबाउट टेम्परेचर जाएगा तो ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड की बात करें तो परऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव होता है, जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है F2 से हमारे पास। बनाते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड की हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कि डिहाइड्रेटेड करते हैं मेनली हम, ठीक है। और जो ये डिहाइड्रेटेड है इसको हम फर्दर हीट करते हैं और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिथियम परऑक्साइड हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है और कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो फर्दर क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है 195 डिग्री सेल्सियस पे। और यही मेन रीजन है कि लिथियम जो है वो सिंपल नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है, कभी भी बाकी ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। परऑक्साइड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है, और 195 डिग्री पर हल्का सा हीट करने पर ही क्या हो जाएगा, ये लिथियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। सोडियम जो है वो स्टेबल परऑक्साइड ही फॉर्म करता है, और फॉर्म कैसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड हमें मिलेगा, और फर्दर इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पेल येलो कलर का परऑक्साइड मिलेगा हमारा। या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, सोडियम परऑक्साइड हमारा मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जो बाकी अल्कली मेटल के जो परऑक्साइड हैं उनको हम इसी तरीके से नहीं बना सकते कि सिंपल ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड लें और उसको हम ऑक्सीडाइज करा दें तो वहाँ से हमें परऑक्साइड मिल जाए, ऐसा नहीं होता हमारे पास, ठीक है। क्योंकि वो जब परऑक्साइड बनाते हैं, इस प्रोसेस से फर्दर जब हम उनको ऑक्सीजन देंगे तो वहाँ से ये क्या बना देंगे, सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है कि बाकी जो हायर अल्कली मेटल है, पोटेशियम हो गया हमारा, सीजियम हो गया, इन सब को हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव ऑक्सीडेशन के थ्रू करते हैं इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, एक हमारे पास अमोनिया का सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, ठीक है, एक कैटाइनिक सॉल्यूशन बनेगा और एक हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो वहाँ से हम क्या बना सकते हैं, बाकी परऑक्साइड बना, लेकिन वो आपके आते नहीं है कभी भी एग्जाम में, क्योंकि अगर हम बात करें तो स्टेबल सिर्फ क्या बनाता है, सोडियम परऑक्साइड ही फॉर्म होता है। सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये कैसा O2 नेगेटिव आयन है और कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है।
और मेनली क्या है, जितने भी जो लार्ज साइज के कैटायन है उन्हीं के साथ क्या होता है, स्टेबल होता है हमारे पास, ठीक है। सोडियम जो है सुपर ऑक्साइड, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन, तो वहाँ से हमें क्या मिल सकता है, सोडियम पर ऑक्साइड सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा और फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा पर ऑक्साइड के अंदर ही हमारे पास। उसके अलावा बाकी जो है हमारे पास हैवियर उनको हम सीधा एयर के साथ बर्न करेंगे तो वहीं से हमें क्या मिल जाएंगे, सुपर ऑक्साइड मिल जाएंगे। उसके अलावा एक सेस्क्यू ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, M2O3 हमारे पास होता है, ठीक है, जो डार्क कलर का पैरामैग्नेटिक पाउडर होता है, जिसको हम जो हमारे सुपर ऑक्साइड होते हैं मेनली उनके थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें अलग अलग टाइप की, तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि परऑक्साइड का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे हम मेटल के साथ, तो वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, सेस्क्यू ऑक्साइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉर्मल ऑक्साइड जब भी वाटर के अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो जब नॉर्मल ऑक्साइड है हमारे, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, OH आयन देते हैं हमारे पास। पर ऑक्साइड जो होगा वो क्या देगा, OH प्लस में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देगा, H2O2 हमें मिलती है। और जो हमारा सुपर ऑक्साइड है वो क्या करेगा, हाइड्रोक्स OH साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड साथ में हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी हमारी, ठीक है। तो इस बेस पे हम अलग अलग ऑक्साइड्स को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म करती हैं, जिसका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर होता है, M पॉजिटिव H नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन के साथ वो डाउन दी ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, लो हो रही है। दूसरा आयनिक जो करैक्टर है वो क्या करता है, लिथियम टू सीजियम हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। रीजन वही सेम है हमारे पास, क्योंकि क्या है हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को H नेगेटिव बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो आयनिक करैक्टर है वो भी क्या करता है, डाउन दी ग्रुप हमारा इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड्स की वो डाउन दी ग्रुप क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज होने की वजह से जो MH बॉन्ड है हमारा वो क्या होता जाता है, वीक होता जाता है और इस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा जो हाइड्राइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट यूज करते हैं, जो मिलिट्री पर्पज वगैरह में काफ़ी यूज किया जाता है ये मेथड हमारा। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी जो हाइड्राइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और डाउन दी ग्रुप हम मूव करते हैं तो उनका रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता चला जाता है हमारा। नेक्स्ट है एक्शन विद वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे एल्कली मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हमारी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती हैं। लिथियम जो है वो कम रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है लेकिन रिएक्ट करता है। बाकी जो है सारे के सारे क्या करते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं और इसी वजह से बाकी मेटल्स को हम, बाकी एल्कली मेटल्स को हम एयर में या फिर वाटर में नहीं रखते, इनको किस में रखते हैं हम, केरोसिन ऑयल के अंदर हम रखते हैं। दूसरा जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहे हैं उनका नेचर कैसा वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डाउन दी ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है हमारे पास। क्यों, क्योंकि जो MH बॉन्ड है हमारे पास उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, इजिली आयनाइज हो जाता है M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की में, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, तो जो बॉन्ड और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो मेटल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज करती चली जाएगी और इसी वजह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट है एक्शन विद हेलोजन। एक्शन ऑफ हेलोजन, मेनली जो हेलोजन है फैमिली उनके साथ क्या बनाते हैं, आयनिक हैलाइड फॉर्म करते हैं, MX NaCl जैसे ये हो गए, सारे के सारे क्या करते हैं, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है डाउन दी ग्रुप हमारे पास। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजिली रिलीज होगा, तो हैलाइड क्या करेगा, इजिली गेन कर सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है और इसी वजह से हैलाइड क्या करेंगे, क्योंकि जो हेलोजन है हमारे वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा हेलोजन उतना ही अच्छे से इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगी हमारे पास, ठीक है।
दूसरा अगर हम बात करें जितने भी जो अल्कली मेटल हैलाइड होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, सिर्फ लिथियम जो फ्लोराइड होता है ये वाटर के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि जो लिथियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि दोनों का हमें पता है फ्लोरीन का साइज़ भी सबसे स्मॉल है और लिथियम का साइज़ भी सबसे स्मॉल है, तो जो बॉन्ड है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है इनकी हमारी। ठीक है, उसके बाद है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो देखो अल्कली मेटल होती हैं वो लिक्विड अमोनिया के अंदर जब डिजोल्व होती हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देती है मेनली हमारे पास। ठीक है, जो क्या करता है, जिसका जो नेचर अगर हम देखें तो कंडक्टिंग नेचर होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब होती है, जब जहाँ पर भी हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहे। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे कि जो अल्कली मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वहाँ से क्या होगी, एक कैटायन होगा और एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, अमोनिया के साथ कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे, अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना देंगे हमारे पास। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, अमाउंट ऑफ अमोनिया है हमारे पास और ये डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल आयन हमारे पास। ठीक है, दूसरा जो अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन हमारा है वो ब्लू कलर का है और इसका ये ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसका नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम कंसनट्रेशन इंक्रीज करते हैं या फिर हम सॉल्यूशन को जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड करेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर हमारा क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कंसनट्रेशन इंक्रीज होने पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, पेयर अप होना शुरू कर देंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे हमारे पास। दूसरा, फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये सॉल्यूशन हमारा होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसी वजह से ये एरियल ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सुपर ऑक्साइड में, और फिर सुपर ऑक्साइड को पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है हमारे पास। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें तो अल्कली मेटल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और उसको क्या करते हैं, इजीली रिलीज कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। डाउन दी ग्रुप हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा क्योंकि साइज इंक्रीज होगा, तो जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही इजीली रिलीज होगा हमारा। लेकिन लिथियम का इसके अकॉर्डिंग तो सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर होना, रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए था हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है। लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ हमारे पास हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है। अगर हम टोटल बात करें रिड्यूसिंग जो नेचर है वो आपका डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन यहाँ पर होती है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि लिथियम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, वो ईजिली एक्साइट कर सके या रिलीज करवा सके हमारे पास। ठीक है, और यही वजह है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो एनर्जी क्या रहेगी, सफिशिएंट रहती है। और यही मेन रीज़न है कि लिथियम जो है हमारा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी थी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की। उसके बाद है एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप। हमें पता है कि लिथियम जो है वो बाकी एलिमेंट से क्या करता है, डिफरेंट नेचर शो करता है हमारे पास। क्यों करता है? क्योंकि साइज जो है वो इसका क्या है, सबसे स्मॉल है और इसका आयन भी क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है। आयनाइजेशन साइज अगर स्मॉल है तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और क्या होता है, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो पोलराइजिंग पावर है लिथियम आयन की वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि साइज क्या है, स्मॉल है और इस वजह से जो इसके कंपाउंड हैं वो आयनिक की बजाय क्या करते हैं, कोवेलेंट नेचर शो करते हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा बाकी के अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो वहाँ पर डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है, लेकिन लिथियम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे पास, सिर्फ पी ऑर्बिटल वैकेंट होती है। और यही मेन रीज़न है कि लिथियम क्या करता है, बाकी सबसे डिफरेंट करेक्टर शो करता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लिथियम जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है सभी अल्कली मेटल के अंदर। सेकेंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा स्मॉल है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है इनकी, हाई है। दूसरा लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव है बाकी सब मेटल से। ठीक है, और इसी वजह से बाकी सब एयर और हाइड्रोजन वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन शो करते हैं या फिर टर्निस्ट हो जाते हैं काफ़ी फास्ट, लेकिन लिथियम ऐसा कुछ भी शो नहीं करता है।
सेकंड हमने ऑक्साइड्स में पढ़ा था कि लिथियम जो है वो क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा और बाकी क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें भी क्या है, लिथियम बाकी सबसे डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जो सोल्ट होते हैं लिथियम के, वो क्या होते हैं, उनका जो आयनिक करेक्टर होता है वो कैसा होता है, लोअर होता है, ठीक है, बाकी सभी से। क्यों? क्योंकि लिथियम की जो लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर है वो क्या होती है, हमारी हाई पोलराइजिंग पावर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। उसके अलावा जो हमारा लिथियम है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, बाकी कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। लिथियम जो है वो कार्बन एंड सिलिकॉन के साथ भी कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन के साथ कार्बाइड फॉर्म करता है एंड सिलिकॉन के साथ सिलिसाइड फॉर्म करता है, सैलिसाइड फॉर्म करता है मेनली हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बाकी जितनी भी जो अल्कली मेटल है उनके जो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, सॉरी। लिथियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हैं वो अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, किसमें, नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर। दूसरा, लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलेगा हमारे पास। लेकिन अगर हम सोडियम नाइट्रेट को इसी तरीके से हीट करते हैं या फिर पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें नाइट्राइड्स एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से भी शो करता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। उसके अलावा हाइड्राइड जो है लिथियम का वो ज़्यादा स्टेबल होता है बाकी मेंबर के हाइड्राइड से। दूसरा, अगर हम बात करें तो लिथियम क्लोराइड और जो नाइट्रेट है वो सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, जबकि जो सोडियम या बाकी जो अल्कली मेटल के सोल्ट हैं वो अल्कोहल के अंदर क्या रहते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं हमारे पास। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, लेस बेसिक होता है, बाकी जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, मोर बेसिक नेचर के होते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा, जो लिथियम आयन है और इसके कंपाउंड है इसको हम ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाते हैं बाकी कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक थी जो शो करती हैं कि लिथियम जो है वो बाकी कंपाउंड से क्या रहता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, कि कोई भी एक ग्रुप का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट ग्रुप के मेंबर के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करें, ठीक है। जैसे लिथियम जो है ये डायगोनल सेकंड ग्रुप के क्या करेगा, डायगोनल अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम के साथ रिलेशनशिप शो करेगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे टू डायगोनल एलिमेंट, और यही हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप कहलाएगा हमारा। जैसे लिथियम जो हो गया मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन जो है हमारा सिलिकॉन के साथ। इस तरीके से हमने पी ब्लॉक में भी स्टडी किया था डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल जो रिलेशनशिप है हमारे पास, ये इसका मेन रीजन क्यों है, देखो डायगोनल जो रिलेशनशिप है ये मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड पोलराइजिंग पावर की वजह से आता है हमारे पास, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। डाउन दी ग्रुप हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर हम डायगोनल देखें, देखो अगर हम बात करें अलोंग दी पीरियड हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मीन्स यहाँ पर जितना डिक्रीज हुआ है मैग्नीशियम का उतना ही क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दोनों क्या हो गए, कंपेरेटिव हो गए एक तरीके से, ठीक है। यही मेन रीजन है कि क्या कर रहे हैं, दोनों सेम रिलेशनशिप शो करें। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब डायगोनली मूव करें तो जो अपोजिंग टेंडेंसी होगी इंक्रीज एंड डिक्रीज वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और इस वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इनका ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट पोलराइजिंग पावर हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि आयनिक साइज हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इस वजह से आयनिक चार्ज और आयनिक साइज में इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। डाउन दी ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो पोलराइजिंग पावर हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है हमारे पास, ठीक है, सॉरी डिक्रीज करती है। क्योंकि जो आयनिक चार्ज है हमारा वो क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम है। क्योंकि हमें पता है अल्कली मेटल क्या करती है, सेम +1 चार्ज शो कर रही है हमारे पास, सेकंड ग्रुप वही +2 आयनिक चार्ज शो कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो आयनिक चार्ज के अंदर मेनली हमारे पास इतना चेंज नहीं हो रहा है, या फिर हम ये कहते हैं कि सेम रहता है हमारा। लेकिन जो आयनिक साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इस वजह से जो पोलराइजिंग पावर है वो हमारी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाएगी। तो जो ये इंक्रीज
इंक्रीज और डिक्रीज की जो अपोजिंग पावर है या अपोजिट चेंज जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सेम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज शो करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं सेम पोलराइजिंग करेक्टर शो करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो मेन ये जो 2 फैक्टर थे जिसकी वजह से क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो होता है। उसके बाद है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम हमारे पास। तो लिथियम जो है अगर हम बात करें तो दोनों का साइज़ क्या होता है, ऑलमोस्ट स्मॉल। एटॉमिक रेडियाई जो लिथियम के वो 1.23 एंगस्ट्रॉन है और मैग्नीशियम की कितनी 1.60 है हमारे पास। आयनिक रेडियाई अगर हम बात करें तो 0.76 है जो सॉरी मैग्नीशियम की क्या है 0.72 है। तो ऑलमोस्ट क्या है, स्मॉल है हमारे पास। दोनों के दोनों क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं हार्ड फॉर्म के अंदर होते हैं हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लिथियम की 1.0 है, मैग्नीशियम की 1.2 है, और इसमें भी क्या है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास। दूसरा, अगर लिथियम और मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है हमारे पास। दूसरा, दोनों हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, लिथियम जो है वो मोनो ऑक्साइड फॉर्म करता है, मैग्नीशियम जो है वो भी सिर्फ क्या बनाता है, मोनो ऑक्साइड ही फॉर्म करता है हमारे पास। दोनों के दोनों जो कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है हमारे पास। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हमारे वो डिकम्पोज होकर क्या, स्ट्रॉन्ग हीट अगर हम उनको करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड हमारे फॉर्म करते हैं। दूसरा, जितने भी जो नाइट्राइट जो हमारे पास नाइट्रेट्स हैं जब हम उनको हीट करते हैं लिथियम के नाइट्रेट को एंड हमारा मैग्नीशियम के नाइट्रेट को, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी हमारी। ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम में दोनों के दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स फॉर्म करते हैं हमारे पास। दोनों के लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होते हैं, डेलीक्यूशेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा कैसे हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस होते हैं हमारे पास, और जो लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट, कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ये लेस सोल्यूबल होते हैं, और सेम मैग्नीशियम के भी क्या रहते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं हमारे पास। क्लियर है, तो ये क्या था, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो ये ग्रुप फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट हमारे पास। तो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी की में फर्स्ट हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो देखो, डाउन दी ग्रुप तो वही एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट सेल्स में एंटर करते हैं हमारे पास, और इस वजह से क्या करेंगे, एटॉमिक आयनिक रेडियाई हमारी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। पीरियड के अंदर अगर अब यहाँ पर मूव करें तो पीरियड में हमें पता है अलोंग द पीरियड हम मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फर्स्ट फैमिली जो है अल्कली मेटल के कंपेयर में अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो इनके कंपेयर, अल्कली मेटल के कंपेयर में अल्कलाइन अर्थ मेटल की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या रहेगी, कम रहेगी हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है हमारा। नेक्स्ट डेंसिटी, सेम वही है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लो होती है, लो डेंसिटी रखते हैं। ठीक है, लेकिन अल्कली मेटल से क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या है यहाँ पर, स्मॉल, जो साइज हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हमने बताया था डेंसिटी क्या होती है, मास इंटू वॉल्यूम है। वॉल्यूम किससे रिलेट कर रही है, साइज से रिलेट कर रही है। तो अगर साइज डिक्रीज होगा तो डेंसिटी हमारी क्या करेगी, यहाँ पर इंक्रीज करेगी मेनली हमारे पास। ठीक है, क्यों? यही है ना, क्योंकि साइज वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी की एक तरीके से। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्कली मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो रहता है। ठीक है, जर्नल लो है, एक हम ये भी कह सकते हैं कि इतना रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन अल्कली मेटल से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज क्या रहता है, स्मॉल रहता है। उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान रखना, फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, क्योंकि क्या है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल एस जो है वो फुली फिल्ड है, और अब इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है,
क्योंकि डाउन दी ग्रुप अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी लो ही होगी हमारे पास, ठीक है, तो वहाँ से कोई चेंज नहीं होना। लेकिन अलोंग दी पीरियड अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि अब इसमें क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको रिमूव करना क्या रहेगा, ईजी रहेगा, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी अल्कली मेटल से हमारे पास, ठीक है। ये दिखाया हुआ है जैसे सोडियम के केस में, ठीक है। सोडियम के केस में अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। दूसरे ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब सेकंड में क्या है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। देखो यहाँ पर क्या है, 3s1 है, फर्स्ट आयनाइजेशन में s का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा, s का अगर 1 जाएगा तो क्योंकि 1 ही है हमारे पास, s में 1 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस की वजह से ये क्या करेगा, इजिली रिलीज कर देगा इसे। नेक्स्ट अगर सेकंड आयनाइजेशन की एनर्जी की बात करें तो 2p6 है, जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड या फिर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड ग्रुप में तो 3s2 है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, 3s2 स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, इतनी ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिग्रेशन नहीं है, क्योंकि 3s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली रिलीज कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर। लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, ठीक है, लेकिन अल्कली मेटल से कम स्ट्रॉन्ग होती हैं हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके कंपैरेटिव इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हुआ तो सेम वही है, डाउन दी ग्रुप हमारा क्या करेगा, इंक्रीज। देखो डाउन दी ग्रुप दोनों की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी। अलोंग दी पीरियड यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, चेंज कर रही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है फ्लेम कलर, अगर हम बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी क्या करते हैं, फ्लेम कलर शो करते हैं हमारे पास, ठीक है। ये दोनों क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है टेंडेंसी टू फॉर्म बाईवैलेंट। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वैलेंसी क्या है, +2 है हमारे पास, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और क्या बनाते हैं, बाईवैलेंट आयन बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन के जो है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है हमारे पास, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसी वजह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेनली क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है इनकी, सॉरी हाई है हमारे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन आयन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है हमारे पास तो +1 होगा। लेकिन जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आती है, 1 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो क्या है, नोबल गैस, अगर वो इलेक्ट्रॉन को यूज कर दे तो नोबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेती है। इसी वजह से जो सेकेंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करती हैं, बाईवैलेंट आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो यही है बाईवैलेंट, क्यों, क्योंकि जो बाईवैलेंट आयन होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर जो +2 आयन है अल्कली मेटल का वो क्या करता है, एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी भी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू M2 पॉजिटिव की, क्या हो जाएगी, ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी कंपेयर टू M आयन पॉजिटिव आयन हमारे पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है हमारे पास वो किसकी ज़्यादा रहेगी, M2 पॉजिटिव की ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू M पॉजिटिव आयन हमारे पास, ठीक है। तो हम इसी वजह से क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास हाइड्रेशन में, ठीक है, वो क्या करेगी, कंपनसेट करेगी 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। और यही मेन रीजन है कि ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करती हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं या फिर बाईवैलेंट आयन फॉर्म करती हैं। दूसरा अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट के अंदर तो जो डाईवैलेंट कैटायन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाते हैं देन मोनोवैलेंट कैटायन हमारे पास, ठीक है। तो अगर क्या बना रहे, स्ट्रॉन्ग लैटिस अगर बना रहे हैं तो क्या होगी, लॉट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैटिस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी हमारे पास।
तो यहाँ से क्या हो जाएगी कि जो ग्रेटर लैटिस एनर्जी है M2 पॉजिटिव आयन की, वो क्या करेगी, कंपनसेट करेगी हाइयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इस वजह से जो क्या रहेगा, जो हमारे पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी M2 पॉजिटिव की, किससे, M पॉजिटिव आयन से हमारे पास, ठीक है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली हमारे पास। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी। फर्स्ट है हमारे पास, देखो एनर्जी अगर हम बात करें तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, तो इस वजह से ये भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करते हैं टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो भी क्या होगी, हमारी रिएक्टिव होती है, लेकिन अल्कली अर्थ मेटल से क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास एक्शन विद एयर और ऑक्सीजन, या फिर हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हमारे पास। तो जो अल्कली मेटल है हमारे पास, बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये हमेशा क्या बनाती हैं, मोनोऑक्साइड फॉर्म करती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें बेरियम एंड स्ट्रोंशियम हमारे पास, ये क्या बनाएंगी, परऑक्साइड फॉर्म करती हैं हमारे पास, ठीक है। रिएक्शन की अगर हम बात करें सिंपल, तो मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, तो वहाँ से सिंपल हीटिंग के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, परऑक्साइड मिल जाएगा। दूसरा रिएक्टिविटी, किसी जो मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनकी जो रिएक्टिविटी है डाउन दी ग्रुप क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज करती हैं। क्यों, क्योंकि डाउन दी ग्रुप हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारा, और ऑक्सीजन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा वो ऑक्सीजन के साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। उसके अलावा मोनोऑक्साइड को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जितनी भी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके कार्बोनेट का अगर हम डिकम्पोजिशन करें या कार्बोनेट को हम हीट करें, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मीन्स बेसिक एंड एसिड दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो वीकली बेसिक होता है, और बाकी जितने भी बचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जो ऑक्साइड है बेरिलियम टू बेरियम, जो ऑक्साइड बेसिक करेक्टर है ऑक्साइड्स का, वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि जो आयनिक साइज है हमारा वो क्या कर रहा है, वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बाकी के सारे क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। जैसे कैल्शियम हो गया आपका, ठीक है, और क्या फॉर्म कर देते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद है कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, MH2 हमारे पास होता है। बेरिलियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड फॉर्म होता है हमारे पास, लेकिन हम डायरेक्ट रिएक्शंस के थ्रू यहाँ नहीं बना सकते। क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम जो हाइड्राइड है वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, और बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं, आयनिक रहते हैं हमारे पास। दूसरा जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, ठीक है। और वाटर के साथ फर्स्ट रिएक्शन शो करता है और क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है। उसके बाद है एक्शन विद वाटर। तो सिंपल सी बात है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मेटल हम यहाँ पर कम जो है, जो रिएक्शन हमारी होती है यहाँ पर क्या होती है, मेनली स्लो होती है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, हॉट वाटर के साथ डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और डाउन दी ग्रुप जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, सेम अल्कली मेटल की तरह है हमारे पास, ठीक है, सेम वही का वही रीजन। क्योंकि MH बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, वीक होता है, और इस वजह से ईजिली क्या देता है, M पॉजिटिव और OH आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा हमारे पास। कंपेयर करें अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड्स हैं वो लेस बेसिक होते हैं देन अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, स्मॉल आयनिक साइज होता है, और डाई पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन की वजह से अल्कली मेटल से लेस स्टेबल रहेंगे। लेकिन वैसे अगर नेचर बात करें, डाउन दी ग्रुप क्या होते हैं, बेसिक जो करेक्टर है हमारा वो इंक्रीज होता चला जाता है। उसके बाद है एक्शन ऑफ विद नाइट्रोजन। तो जो अल्कली मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, नाइट्राइड्स बना देते हैं हमारे पास, ठीक
ठीक है। दूसरा बेरिलियम नाइट्राइड्स जो है वोलेटाइल होता है, बाकी सारे कैसे रहते हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड की अगर हम बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन के साथ कंबाइन होकर हाई टेम्परेचर पे क्या बनाती हैं, हैलाइड फॉर्म करती हैं हमारे पास, ठीक है। जो हैलाइड है हमारे पास मेनली क्या कर सकते हैं हम बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड को हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन एसिड के साथ हमारा मेनली, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल हैलाइड हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स की, ठीक है, तो बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी जो हैलाइड्स हमारे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। जो आयनिक करेक्टर हमारा होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन हमारे पास। तो अगर हम देखें डाउन दी ग्रुप तो साइज ऑफ कैटायन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मीन्स जो आयनिक करेक्टर भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जो बेरिलियम का हैलाइड हमारा होता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। क्यों? क्योंकि साइज क्या रहता है, स्मॉल होता है और चार्ज क्या है, ज़्यादा है हमारे पास, और इस वजह से क्या रहेगा, ये कोवेलेंट नेचर का रहेगा। और यही मेन रीजन है कि जो बेरिलियम हैलाइड है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, लो होता है बाकी मेटल हैलाइड से हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो बेरिलियम हैलाइड होता है ये वाटर के अंदर भी क्या होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो बेरिलियम हैलाइड की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स हो गए हमारे, उनमें ये क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा हमारे पास। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो बेरिलियम क्लोराइड है ये क्या होता है, पॉलीमेरिक चेन फॉर्म करता है सॉलिड एंड वेपर फेज के अंदर, ठीक है। चेन क्यों आती है, क्योंकि क्या है हमारे पास, क्लोरीन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ठीक है, और इस वजह से ये क्या बना देता है, इंटरमोलिकुलर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है हमारे पास। जैसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम BCl2 हमारा बना, तो एक क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, दूसरे बेरिलियम के साथ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मीन्स एक जो बेरिलियम है वो क्या रहेगा, 4 क्लोरीन से सराउंडेड रहेगा हमारे पास, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल प्लेन है, एडजेसेंट जो टेट्राहेड्रल प्लेन है वो 90 डिग्री के ऊपर रहेंगे एक दूसरे से हमारे पास, और जो बेरिलियम 2 क्लोरीन के बीच का एंगल है वो क्या रहेगा, 98 डिग्री रहेगा हमारे पास। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। दूसरा अगर हम बात करें तो वेपर फेज के अंदर ये क्या रहता है, डाइमर फॉर्म के अंदर रहता है, और क्या बनाता है, क्लोरो ब्रीजिंग डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। और अगर हम सिंपल बात करें तो क्या रहता है, मोनोमर यूनिट के अंदर रहता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, लीनियर है तो क्या बनाएगा हमारे पास, sp हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा यहाँ पर। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनलोमियस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम जो है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल में फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और ये रेस्ट ऑफ मेंबर्स से क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है मेनली, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास एल्यूमिनियम है उसके साथ क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है रेस्ट ऑफ मेंबर से, ये क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है बेरिलियम हमारे पास क्या है, जो साइज है बेरिलियम का वो क्या है, स्मॉल साइज है हमारे पास। तो अगर एटम का साइज स्मॉल है मीन्स हमारे पास क्या होगा, जो आयन फॉर्म होगा उसका साइज भी क्या रहेगा, स्मॉल ही साइज रहेगा हमारे पास। दूसरा अगर हम देखें तो जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई है मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा, कम होगा हमारा। थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फर्स्ट मेंबर है और यहाँ पर क्या होती है, वैकेंट p ऑर्बिटल होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ मेंबर होते हैं उन सबके पास क्या होती है, वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल की वजह से भी ये क्या करता है, रेस्ट ऑफ मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज है जिसके बेस पे हम कहते हैं कि बेरिलियम बाकी सभी मेंबर से क्या है, अलग है। अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है वो हार्डर होता है देन मैग्नीशियम हमारे पास, ठीक है। मैग्नीशियम का कंपेरिजन करके बता रखा है, तो बाकी सभी एलिमेंट से भी क्या रहेगा, हार्डर ही रहेगा ये, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो बेरिलियम का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी हाई होती है हमारे पास। थर्ड अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है।
इवन अगर हम इसे एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर भी करेंगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अगर हम इसे हीट करते हैं तो वहाँ पर भी ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम, तो ये बॉयल वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वहाँ से क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है हमारे पास, ठीक है। थर्ड, अगर फोर्थ की हम बात करें तो बेरिलियम जो है ये हाइड्राइड के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता है कभी भी, लेकिन जितने भी रेस्ट ऑफ मेंबर है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देते हैं, हाइड्राइड फॉर्म कर देते हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम के जितने भी जो कंपाउंड बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स होते हैं उन सब के कैसे रहते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो कार्बाइड है वो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, मीथेन देता है हमें। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमें क्या देता है, एसिटाइलिन देता है हमारे पास, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम हमारे पास है, वो उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक है हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे क्या रहते हैं, ये हमारा वीक बेसिक होता है और रेस्ट ऑफ बेसिक नेचर के होते हैं। उसके बाद है डायगोनल सिमिलरिटीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये हमने बताया था कि जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम देखें तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है हमारा, ये हमने अभी पढ़ा था, और एल्यूमिनियम भी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, सेम कैरेक्टर शो करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो जो बेरिलियम है वो भी एल्यूमिनियम की तरह क्या करता है, जब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट की जाती है तो बहुत ज़्यादा रेंडर्ड पैसिव ट्रीटमेंट होता है एक तरीके से, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है एक तरीके से, हम सिंपली ये समझ सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेज फॉर्म करते हैं। उसके अलावा जितने इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, मीन्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड बेस के साथ भी, खुद एज ए एसिड भी काम करते हैं एंड बेस भी काम करते हैं। जैसे अगर HCl के साथ है तो क्या होगा, बेस की तरह काम कर रहा है, और अगर बेस NaOH अगर हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। सेम जो एल्यूमिनियम है ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एसिड एंड बेस बोथ में क्या होते हैं, डिजोल होते हैं हमारे पास। उसके अलावा दोनों के दोनों कार्बाइड जो है, बोरोन और एल्यूमिनियम की जो कार्बाइड हैं, जब इनको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, मीथेन लिबरेट करते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मीन्स क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है ये क्या बनाते हैं, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो फ्लोरो कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म नहीं करते हैं, फॉर्म करते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है वो अल्कलीज के अंदर डिजोल होकर क्या दे देता है, बेरिलेट आयन फॉर्म करता है, और जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या देता है, आयन फॉर्म करता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, ब्रिड्ज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देते हैं। उसके अलावा दोनों के जो हैलाइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनकी भी जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये था डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेशल फीचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम बात करें सिंपल तो जो S ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों आ रही हैं। तो जो हमारा अल्कली अर्थ मेटल क्या करते हैं, ड्राई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करती हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म करती है, जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, MH होता है हमारा, ठीक है। जैसे मेटल हमारे पास कोई भी फर्स्ट ग्रुप की कोई भी मेटल होगी, साथ ड्राई हाइड्रोजन होगा, हीट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्राइड मिल जाएंगे। सेम केस हमारे पास क्या है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो भी ड्राई मेनली हाइड्रोजन के साथ ईथर सॉल्यूशन के अंदर जब रिएक्ट करेंगी तो वहाँ से क्या बनाएंगी, हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, MH2 हमारे पास होता है यहाँ पर। बाकी जितने भी जो हाइड्राइड होते हैं, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे हाइड्राइड डायरेक्ट फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो बेरिलियम हाइड्राइड है वो उसको फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बेरिलियम क्लोराइड को हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, बेरिलियम हाइड्राइड मिलेगा। या फिर हम बेरिलियम क्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, बेरिलियम हाइड्राइड फॉर्म होगा हमारा, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो डायरेक्ट ड्राई हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्राइड मिल जाएगा। कैल्शियम का जो हाइड्राइड है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आयनिक होती है हमारे पास, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो जो हमारा हाइड्राइड्स का आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हमारे पास, ठीक है।
और ये जो हाइड्राइड्स का आयनिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इसी वजह से ये क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो आयनिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मीन्स वो क्या होगा, जैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी हमारे पास। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आयनिक करेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इजिली आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वहाँ से उसकी जो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एक तरीके से। लिथियम जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी फॉर्म करता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया हमारा। लिथियम हाइड्राइड की हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कार्बोनाइल कंपाउंड को मेनली, ठीक है, किसमें, एल्कोहल के अंदर। और वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो वोलेंटली रिएक्शन करता है। उसके अलावा काफ़ी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे BCl3 हुआ, बोरोन ट्राइक्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, तो इसको भी किसमें, डाइबोरेन एंड फोस्फीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी ये यूज किया जाता है मेनली हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोडियम भी है, वो भी क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉर्म करता है, ठीक है। प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडियम हाइड्राइड लेते हैं प्लस हमारी किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ट्राई मिथाइल बोरेट के साथ इसे हीट करते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा मिल जाएगा। और ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये वाटर के साथ क्या हो जाता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ये क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या लिखते हैं, BeH2N, जो पॉलीमेरिक चेन है हमारे पास, ठीक है। बेरिलियम जो है ये क्या होता है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या रहेगा, एक जो हाइड्रोजन है वो 2 बेरिलियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा हमारे पास, ठीक है। जो हाइड्रोजन एटम है वो स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं, जो हमने डाइबोरेन में पहले भी पढ़ा था हमारा, ठीक है। तो ये थी मेनली जो हमारे पास है स्पेशल फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी। अगर हम सोल्वेशन की बात करें तो सोल्वेशन हमारे पास क्या है, मेनली जितने भी जो हमारे सोल्ट होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल होकर क्या बनाते हैं, डिजोल होंगे तो आयंस बनाएंगे, और इन आयंस की वजह से जो वो सॉल्यूशन हमारा बना है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है हमारा। अब अगर हम बात करें तो सिंपल हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में आयंस का जितना ज़्यादा माइग्रेशन होगा या जितना ज़्यादा रन करेंगे या फिर वो सैंपल में जितना सराउंडेड लेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे एक तरीके से, या फिर हम सीधा ये कह सकते हैं माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज़्यादा कंडक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है, तो इसके अकॉर्डिंग तो लिथियम सबसे ज़्यादा माइग्रेट करेगा और वहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा सीजियम है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और लिथियम जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जो हमारा सोल्यूशन है, अब सोल्यूशन हमारा फॉर्म हो रहा है तो उसमें ये तो होगा नहीं कि सिर्फ हमारा आयन है, वहाँ पर आयन के साथ बाकी है, जैसे अगर वाटर के अंदर ही हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आयन के साथ क्या रहेंगे, वाटर H2O के पार्ट भी रहेंगे हमारे पास। तो जब सॉल्वेशन हमारे पास होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मेटल आयन होता है ये क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। अब अगर हम बात करें, कोई जितना ज़्यादा साइज अगर कम होगा वहाँ पर हमारा, ठीक है, तो अगर साइज कम होगा, जैसे अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं टेट्राहेड्रली 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड आयन कहेंगे। अब ये आयन क्या है, लिथियम का साइज तो स्मॉल था लेकिन अब इसके ऊपर 4 क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए, तो इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें, हमेशा ध्यान रखना, लिथियम हमारे पास हुआ, सोडियम पोटेशियम ये क्या करते हैं, 4 कोऑर्डिनेटेड प्राइमरी सेल रखते हैं, इनके साथ क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। सीजियम जो हुआ और रुबिडियम जो हमारा हुआ वो सारे के सारे क्या करते हैं,
6 कोऑर्डिनेटेड सेल रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जो ये लिथियम से 4 वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सॉल्वेशन सेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब प्राइमरी सॉल्यूशन सेल होगी तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें और भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे। मीन्स हमारे पास क्या रहेगा? O के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है तो ये O डेल नेगेटिव इस हाइड्रोजन से अटैच होगा। मीन्स एक लेयर के ऊपर क्या आ जाएगी? दूसरी लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास लिथियम है इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है? बहुत ज़्यादा है। साइज क्या है? स्मॉल है। मीन्स इसका चार्ज जो है वो ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा? और जो बाकी हैं उनसे इस ज़्यादा चार्ज होने की वजह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर सेकेंडरी सॉल्वेशन सेल बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्वेशन सेल अगर बन रही है एक के बाद एक सॉल्वेशन सेल, तो साइज और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? साइज इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि इसका माइग्रेट करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम CGM की बात करें तो साइज हमारा लार्ज होता है, टोटल जो चार्ज है वो कम है हमारे पास, ठीक है, आयन का। तो यहाँ से क्या है? 6 कोऑर्डिनेटेड पहले से ही अटैच है। अब इसका जो टोटल CGM का जो चार्ज था वो 6 हाइड्रोजन पहले ही ले चुके हैं सारा का सारा। अब इसके पास इतना ज़्यादा चार्ज नहीं है कि ये सेकेंडरी लेयर फॉर्म कर सके, और इसी वजह से इसका जो सॉल्वेशन होता है वो क्या होता है? हमारा कम होता है। मीन्स हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? ज़्यादा कंडक्ट करता है मेनली हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी सॉल्वेशन का आने का जो या फिर हम ये कह सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी सॉल्वेशन अपीयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बेयर एटम। मीन्स अगर साइज जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा सेकेंडरी लेयर फॉर्म होगी। अगर साइज हमारा ज़्यादा है तो सेकेंडरी लेयर हमारी फॉर्म नहीं होगी वहाँ पर हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आयन की जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगी तो जो टोटल हाइड्रेशन नंबर हुआ, हाइड्रेटेड रेडियाई और हाइड्रेशन एनर्जी, वो तीनों की तीनों क्या करेंगी? वहाँ पर डिक्रीज करेंगी हमारे पास, ठीक है। और इसी वजह से जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ से? लिथियम आयन टू CGM आयन हमारे पास, ठीक है। यही मेन रीजन है हमारे पास कि CGM जो है इसके सबसे ज़्यादा मूव करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा? लीस्ट हाइड्रेटेड रहेगा हमारा, ठीक है। और लिथियम जो है ये मोस्ट हाइड्रेटेड रहेगा, तो क्या करेगा? स्लोली मूव करेगा या फिर माइग्रेट नहीं करेगा हमारे पास। तो ये था आपका सोल्वेशन हमारा, ठीक है। दूसरा अल्कली मेटल का केस, सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में देखते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये क्या है? अल्कली मेटल से भी कम है, तो ये क्या रहेंगी? ज़्यादा हाइड्रेटेड होंगी। और अगर ज़्यादा हाइड्रेटेड होंगी मीन्स वहाँ पर क्या रहेगा? जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या रहेगी? 4 to 5 टाइम ग्रेटर रहेगी देन अल्कली मेटल हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होगी डाउन दी ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ आयन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये है मेनली कि अगर हम अल्कली मेटल आयन या फिर आयन एक्सचेंज मटेरियल जो हमारी क्रोमेटोग्राफी वगैरह के अंदर हम करते हैं, तो इसमें जो सोल्वेटेड आयन है उनका साइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो बड़े साइज के पार्टिकल होंगे वो उनको हम सेपरेट आउट कर नहीं पाएंगे, वो क्योंकि उसमें से कॉलम जो होता है हमारा उसमें से पास नहीं होते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्सन या फिर हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल आयन बाई साइक्लिक पॉलीईथर। अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले क्या है, 1960 के अंदर जितने भी जो मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स थे, ठीक है, उनको डेवलप किया गया था। और इनको डेवलप किसने किया था? CJ पैटरसन ने इनको डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये मेनली क्या करते हैं कि ये शो करते हैं कि जितने भी जो अल्कली मेटल कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं विद साइक्लिक पॉलीईथर्स हमारे पास, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लिक ईथर, जिसको हम क्या कहते हैं? क्राउन ईथर भी कहते हैं। क्राउन ईथर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? क्राउन जैसी होती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, जो ये क्राउन ईथर है हमारा, इस टाइप से हमारे पास क्राउन ईथर होते हैं। जो क्राउन ईथर होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा डिपेंड करती है कि जो ईथर ऑक्सीजन एटम है उनके ऊपर और उनकी साइज और शेप, जो हमारी पॉलीहेड्रल जो साइज है हमारे पास, या फिर जो पॉलीहेड्रल हमारा पार्ट है, पॉलीहेड्रा जो है उसकी साइज एंड शेप के ऊपर हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो कैटायन हमारा फॉर्म, जो पॉलीहेड्रा होगा ये किससे रिलेट करेगा? साइज ऑफ कैटायन से रिलेट करेगा हमारे पास। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्राउन ईथर में जितनी, या फिर किसी भी जो साइक्लोपोली ईथर जो रिंग है उसमें ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो हमारी रिंग है, साइक्लिक रिंग जो है, उसमें हमारे पास उनकी जो साइज और शेप है वो क्या है, ये डिफाइन करेगी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल है या कितना स्टेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये क्राउन ईथर है मेनली, ये हमारे पास साइक्लिक रिंग है और यहाँ पर क्या हुई है, ये हमारी हेक्सो साइकिल या फिर हमारी पॉलीहेड्रा अटैच हुआ है यहाँ पर। नेमिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ग्रुप है जैसे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अटैच इस तरीके से रहेगा, CH2O CH2, ये एक यूनिट हमारे पास, ये सेकेंड ईथर यूनिट, ये हमारी
थर्ड ईथर यूनिट एंड ये हमारी फोर्थ ईथर यूनिट, जो क्या हो रही है साइक्लिक रिंग से अटैच है दो हमारे पास। अब देखो अगर इसको हम नेम दे रहे हैं तो ये क्या दे रहे हैं, साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6 हम इसे नाम दे रहे हैं। देखो अब अगर हम बात करें साइक्लोहेक्साइल तो किस लिए, ये जो रिंग है हमारी इनके लिए हमने क्या यूज किया, साइक्लोहेक्साइल यूज किया, ठीक है। 18 जो है ये क्या है हमारे पास, जो 18 हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसके कितने टोटल एटम है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम इन हेट्रोसाइक्लिक। जैसे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से ये आप इसे मिस कर दो, ये हमारी क्या है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है हमारे पास, ठीक है। ये हेक्सासाइकिल को हटा दे तो ये हमारे पास क्या है हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी हमारी, ठीक है। अब इस हेट्रोसाइक्लिक में टोटल नंबर ऑफ एटम जो होंगे उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा, जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हमारे पास होगी ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 18। उसके बाद क्राउन है, क्योंकि मेन है क्या ये क्राउन ईथर है तो क्राउन डालेंगे। 6 जो है ये जो हमारे पास सफिक्स जो यूज हो रही है ये क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गई हमारे पास 6 हो गई यहाँ पर। सेम इसी तरीके से ये क्या हो गया, देखो डाइबेंजो हो गया हमारे पास। अगर यहाँ पर ये सर्कल नहीं होता तो वो क्या होता आपका हेक्सेन ग्रुप होता, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है रोटेशन शो कर रहा है, मीन्स ये क्या है बेंजीन है आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है तो क्या हो गया डाइबेंजो हो गया आपके पास। उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ हेट्रोसाइकिल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो क्या हो गया 14। उसके बाद क्राउन हमें यूज करना है। 4 हमारे पास क्या है ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 है हमारे पास। सेम इसी तरीके से बेंजो टोटल 15 क्राउन 5 हमारे पास, डाइबेंजो ये 18 क्राउन 6 हमारे पास, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो अल्कली मेटल होती हैं वो क्या करती हैं, जो ये पॉली ईथर्स है इनकी जो ये कैविटी है इसमें क्या आएंगे हमारे पास अल्कली मेटल फिल होंगी हमारे पास, ठीक है। अब क्या है देखो जितना ज़्यादा जितनी बड़ी कैविटी होगी उसमें उतना ही बड़े साइज का अल्कली मेटल या फिर हमारे पास एलिमेंट फिक्स होगा, क्योंकि अगर ये कैविटी हमारी छोटी है और हम बड़े साइज का यहाँ पर फिक्स करेंगे तो वो हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं शो करेगा, ठीक है। या फिर सिंपल से आप लगा सकते हो, कोई भी बेसिक एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो कि कपड़ों में आप ले सकते हो। अगर आप अपने से कम साइज़ के कपड़े पहनेंगे तो वो आपको फिट नहीं आएगा। तो सेम यही यहाँ पर है कि ये कैविटी इतनी छोटी है कि अगर हम यहाँ पर बड़े साइज़ का पार्टिकल डालेंगे तो वो फिट नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है। सबसे कम क्या है जो क्राउन 4 है वो लिस्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा लिथियम आयन आएगा। क्राउन 5 में हमारे पास क्या होगा सोडियम, क्राउन 6 में हमारे पास क्या आएगा पोटेशियम आएगा, ठीक है। और क्राउन 7 में हमारे पास क्या हो जाएगा आरबी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टेड्स। देखो क्रिप्टेड्स क्या होते हैं, ये भी क्या होती है पोलोसाइक्लिक रिंग लिगेंड होते हैं और इनमें भी क्या होती है साइक्लिक रिंग होती है। जैसे क्राउन ईथर में हमारे पास क्या थी साइक्लिक रिंग थी और वहाँ पर क्या था ऑक्सीजन प्रेजेंट था मेनली, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही कोऑर्डिनेटेड लिगेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है जो डोनर एटम, जैसे ऑक्सीजन हम यहाँ पर यूज किए थे क्राउन ईथर में, यहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा और जो डोनर एटम है वो भी यूज किए जा सकते हैं। कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेटेड लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन के अलावा बाकी डोनर एटम भी प्रेजेंट हो वो हमारे क्या कहलाएंगे क्रिप्टेड्स कहलाएंगे हमारे पास, ठीक है। मेनली कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी कोई एक और डोनर एटम वहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारे पास, ठीक है। जो क्रिप्टेड वर्ड्स है मेनली ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रिप्टेड में भी जो मेटल आयन है वो स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पर छुपा हुआ होता है एक तरीके से हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो क्रिप्टेड्स होते हैं ये ज़्यादा सिलेक्टिव और स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। किससे क्राउन ईथर से हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर दी हुई है जैसे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है सेम वही हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो रही है अटैच, यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है एक डोनर और सेकंड क्या हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच हो गया हमारे पास, ठीक है। तो जो यहाँ पर नेमिंग के लिए क्या किया यहाँ पर 222 क्रिप्ट लिगेंड, 222 मतलब जितने जो ऑक्सीजन है उनको क्या करेगा 222 क्रिप्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास थे क्रिप्टेड्स मेनली हमारा, ठीक है। उसके बाद है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेड्स हमारे पास। जितने भी जो क्राउन ईथर और जो क्रिप्टेड्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया वो डिजोल्व होता है ईथर के अंदर और क्या बनाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन क्राउन ईथर और क्रिप्टेड अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा जो इसकी कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी मेनली हमारी 10⁻³ टू 10⁻⁴ हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो
क्राउन ईथर और जो क्रिप्टेट्स होते हैं इनके पास टेंडेंसी होती है लार्ज एनायन को भी ये क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं मेनली हमारे पास, ठीक है। बाकी जो है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अगर जो कैटायन और एनायन है उनका अगर साइज कंपेरेबल होगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा स्टेबलाइजेशन शो करेंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो क्राउन ईथर और जो क्रिप्टेट्स होते हैं ये इनसे लार्जर साइज के अगर एनायन भी आए तो वहाँ पर भी ये क्या कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन एक रखते हैं कि इनकी जो कैविटी है उसके अंदर वो एनायन फिट होना चाहिए मेनली एक तरीके से, ठीक है। कैविटी के अंदर हमारा कैटायन और एनायन जो आयन है हमारा वो फिट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टेट्स एंड क्राउन ईथर। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्रिप्टेट्स के अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या है, बेटर और मोर सेलेक्टिव एंड बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, किसके लिए, अल्कली मेटल्स आयन के लिए। दूसरा, दोनों के दोनों ये क्या होते हैं, पोलोसाइक्लिक होते हैं और मेटल से क्या कर सकते हैं, जो क्रिप्टेट्स हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीसाइक्लिक होते हैं और मेटल आयन को अच्छे से सराउंडेड कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो और भी पॉलीसाइक्लिक, मेनली जो अल्कली मेटल में हम पॉलीसाइक्लिक ईथर ऐड करते हैं तो वहाँ से काफ़ी बाइंडिंग शो करती है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लार्ज साइज और लो चार्ज हमारे जो लिगैंड है या फिर आयंस है उनके साथ भी कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी शो करती है हमारे पास। जैसे सैलिसिलडिहाइड हो गया, ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास तो क्या बना देगा, सैलिसिलडिहाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, एक तरीके से सेम उसी तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिफरेंस आएगा, बाकी कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आ सकता हमारा, ठीक है। उसी तरीके से पोटेशियम हुआ, रुबिडियम, सीजियम हुआ, ये क्या करते हैं, 4 और 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं सैलिसिलडिहाइड के साथ। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा। अगर हम कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी की बात करें तो जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है ये इतनी अच्छी टेंडेंसी शो नहीं करते हैं, ठीक है। बेरिलियम जो है ये बाकी मेंबर से स्मॉल साइज का होता है और इस वजह से ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम डाइफ्लोराइड जो है ये क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा फ्लोरीन आयन के साथ क्या हो जाता है, अटैच होकर टेट्राहेड्रल आयन फॉर्म कर लेता है। इतने ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि इतने लार्ज अमाउंट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा बेरिलियम अगर हम बात करें तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ भी क्या करता है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स मेनली कौन से होते हैं, जो मेटल आयन के साथ कंबाइन होकर क्या करें, रिंग फॉर्मेशन करे एक तरीके से, ठीक है। तो बेरिलियम क्या है, चिलेटिंग लिगेंड, जैसे ऑक्जिलेट हुआ, बीटा डाइकीटोन्स हुआ, एसीटोन हुआ, कैटियोल हुआ, इन सब के साथ क्या करता है, रिंग फॉर्मेशन कर देता है। ये इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम ऑक्जिलेट है तो क्या करेगा, रिंग फॉर्मेशन कर रहा है एक तरीके से, एक रिंग ये बन गई हमारे पास, ये रिंग फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। सेम बेरिलियम एसीटेट का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर क्या है, रिंग फॉर्मेशन हमारे पास होती है। उसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये भी हमारे पास टेट्राहेलाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज वगैरह ये सब जो क्लोरोफिल वगैरह हमारे पास, आपने फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस आपकी होती हैं उसमें जो क्लोरोफिल जो होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम एज ए सेंट्रल, तो हमारे पास मैग्नीशियम भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम जो है वो EDTA के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि EDTA जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम तीनों के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप सेकंड हमारे। इसमें ग्रुप फर्स्ट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना कि बेरिलियम हुआ, बेरिलियम के देख लेना कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ऑक्जिलेट के साथ करता है फॉर्म, उसके अलावा फ्लोरीन के साथ फॉर्म करता है, फ्लोराइड आयन के साथ कह सकते हैं हम, ऑक्जिलेट हुआ, एसीटेट हुआ हमारा, इन सब के साथ। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एज ए कैटायन लिगेंड हमारा होता है। दूसरा कैल्शियम हो गया, ये EDTA, कैल्शियम हुआ, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों क्या करते हैं, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब आप लोगों को पता होगा कि मेनली जो सोडियम पोटेशियम पंप आपका होता है, ठीक है, तो सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा, या फिर ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो सोडियम और पोटेशियम होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो जो सोडियम हमारे पास होता है ये मेजर कैटायन होता है किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास, ठीक है, जो क्या करता है मेनली बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो सोडियम आयन जो होता है ये एक्सपेल्ड होता है कहाँ से, सेल से, लेकिन जो पोटेशियम होता है वो एक्सपेल्ड नहीं होता है ऐसे हमारा सेल से, ठीक है। और मेनली जो ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोडियम का सेल से हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पंप कहते हैं, ठीक है।
मेनली ये क्या करता है, सोडियम अगर हम पंप की बात करें, सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें, तो सेल्स क्या करती हैं, सोडियम आयन को एक्सपेल करती हैं और या एक्टिव एक्सक्लूजन होता है सोडियम आयंस का, और पोटेशियम आयन को लेती हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा मेनली कि जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं, Na पॉजिटिव आयन को एक्सपेल करती हैं किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, किसकी वजह से, कैरियर प्रोटीन्स की वजह से हमारे पास, ठीक है। तो मेनली ये हमारे पास जो कंसनट्रेशन है पोटेशियम की एनिमल सेल के अंदर, पोटेशियम क्या है 0.15 m है, और जो सोडियम है वो हमारा क्या होता है 0.0 m होता है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा अगर हम बॉडी फ्लूइड्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन देखें तो जो पोटेशियम है वो क्या होता है 0.004 m हमारे पास रहता है, और जो सोडियम आयन हमारा होता है वो कितना होता है 0.15 m हमारे पास होता है। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, देखो हमने क्या बताया था, जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड है वो क्या करता है, Na पॉजिटिव को एक्सपेल करता है, और उसी टाइम क्या करता है, K पॉजिटिव को इंटरसेल्युलर फ्लूइड के अंदर एंटर भी करता है, ठीक है, लेता भी है। Na पॉजिटिव को एक्सपेल करेगा, बाहर निकालेगा, और K पॉजिटिव जो पोटेशियम आयन है उसको क्या करेगा, अंदर लेगा हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इस रिएक्शन, क्योंकि अगर सोडियम पोटेशियम पंप जो है कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है। तो जो ये ओल प्रोसेस होता है इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहाँ से मिलती है हमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP हमें मिलती है, ठीक है। ATP के जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ यूज होती है, इस सोडियम पोटेशियम पंप में हमारे पास यूज होती है, ठीक है। तो ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप था मेनली। इसमें सिर्फ यही दिया हुआ है कि सोडियम पोटेशियम पंप ATP मॉलिक्यूल जब ADP में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट होती है कि क्या कर सकती है, 3 सोडियम आयन को एक्सपेल कर सकती हैं और 2K पॉजिटिव आयन को सेल के अंदर वापस ले सकती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप था। उसके अलावा पोटेशियम अगर हम बात करें तो पोटेशियम आयन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनसाइड द सेल, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज हुआ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वगैरह हुआ, या एक्टिवेशन ऑफ कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए भी क्या करते हैं हम, जो हमारा पोटेशियम आयन है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम अगर कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम जितने भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ जाता रहता है, इंट्रासेल्युलर के अंदर जाता रहता है, देन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये कहाँ होगा, बॉडी फ्लूइड जो आउटसाइड दी सेल हमारे पास है वहाँ पर इसकी अमाउंट ज़्यादा रहेगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम मैग्नीशियम आयन की अगर हम बात करें तो इसका मेनली ये इसका क्या काम रहता है हमारा, कि जितने भी जो एंजाइम्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें जो फॉस्फेट हमारे पास यूज होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारा होता है उसमें जो एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए काम आता है हमारा एक तरीके से। दूसरा अगर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसमें भी हम मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो जितने भी आपकी बोन्स वगैरह हुए, टीथ वगैरह हुए, ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, कैल्शियम हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड क्लोटिंग में भी कैल्शियम की या फिर हम कह सकते हैं कि हार्ट बीट को रेगुलर मेंटेन रखने के लिए भी हमें कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात कर सकते हैं तो जो मस्कुलर क्रैम्प्स आपको आते हैं, ठीक है, अगर हम कैल्शियम आयन को लेके जो आपको क्रैम्प्स होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं एक तरीके से। तो ये आपका था बायोलॉजिकल सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का रोल मेनली, ठीक है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर यूनिट ख़त्म होती है और आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो उस चीज़ के लिए। थैंक यू।